आप सभी आदरणीय भक्तों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महामाई की कृपा हम सभी पर बनी रहे। नवरात्रि में जहां मंदिरों में माता रानी का गुणगान होता है, वहां एक बात और देखने में आती है कि फला व्यक्ति पर, फला माता पर, फला बहन पर माँ काली आ गई, माँ दुर्गा आ गई, दरबार लगने लगते हैं और दरबार में लंबी भीड़ लग जाती है कि अरे वहां जाने से तो सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं, मेरा ये काम नहीं बन रहा था, वहां जाने के बाद बन गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि किस वजह से माता रानी किसी के ऊपर आती हैं। सिर्फ और सिर्फ दो वजह हो सकती हैं। यदि कोई व्यक्ति कहता है उस पर माता आती है, तो तीसरी कोई वजह ही नहीं, सिर्फ दो वजह। पहली वजह, या तो वह व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है, जो कहता है कि मेरे ऊपर माँ दुर्गा, माँ काली आती हैं। उसके परिजनों स्वजनों को अच्छे चिकित्सक को दिखाना चाहिए, मेंटल हॉस्पिटल में उसका अच्छा ट्रीटमेंट देना चाहिए, वरना ये बीमारी गंभीर रूप धारण कर सकती है। और यदि वह मानसिक रूप से स्वस्थ है, उसे कोई बीमारी नहीं है, तो दूसरी वजह क्या है उस पर माता आने की? दूसरी वजह यह है, वह महामाई के नाम पर माता रानी के भोले भाले भक्तों को ठग रहा है, अध्यात्म के नाम पर व्यापार कर रहा है, खिलवाड़ कर रहा है। क्योंकि किसी भी शास्त्र ग्रंथ में, मार्कंडेय पुराण में, श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा वर्णन नहीं मिलता कि माता रानी किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती हैं। हाँ, जो योगी जन होते हैं, साधना में लीन रहते हैं, बड़े बड़े तपस्वी योगी अपने शरीर से बाहर निकलकर अपनी स्वेच्छा से किसी विशेष प्रयोजन हेतु किसी के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन माता रानी, कोई देवी देवता किसी के ऊपर आते हैं, ऐसा कहीं प्रमाण नहीं मिलता। और ये बिल्कुल सच है कि जो ये कहते हैं हम पर देवी आती है, वो सिर्फ और सिर्फ गलत है, अध्यात्म के नाम पर व्यापार है। और इन्हें ऊंचा कौन बढ़ाता है? हम और आप, जो मन माने ढंग से चले जाते हैं वहां माथा टेकने। माता तो अंतर्यामी है, और अंतर्यामी कौन होता है? जो अंदर रहता है, अंदर की जानने वाला। जब वह अंदर की जानती हैं, तो वह किसी मंदिर में भी हमारी पुकार को सुन लेंगी। घर बैठे हम उन्हें दिल से याद करेंगे तब भी सुन लेंगी। फिर ऐसी जगह पर जाने की क्या आवश्यकता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इसीलिए अपने दिल से माता रानी की आराधना करें। यदि आपके आसपास में कोई मंदिर है, वहां जा सकते हैं, वरना घर में भी माता रानी की स्थापना करके पूजा कीजिएगा। नवरात्र में महामाई का गुणगान कीजिएगा। वह तो अंतर्यामी है, अंदर की जान लेंगी। और दूसरी बात आपको समझना होगा कि जहां तहां देखते हैं ना कि कुछ लोग 9 दिन तक कहीं ऐसे लेटे हैं, कहीं कलश को सिर पे रख लिया, कहीं कुछ कष्ट सह रहे हैं। मैंने कभी देखा नहीं कि सच है या गलत है, या सिर्फ फोटोज ऐसे डाल देते हैं यूट्यूब पर या फिर सोशल मीडिया पर। लेकिन हाँ, यदि सच भी है तो भी अपने शरीर को इतना कष्ट देने की क्या आवश्यकता है? पहली बात तो ध्यान दीजिएगा, यदि किसी माँ का बेटा स्कूल बिना भोजन किए चला जाए और लंच बॉक्स भी ना लेकर जाए, तो क्या उस माँ को खुशी होगी कि अरे चलो अच्छा हुआ बेटा गया, अब आराम से भोग बनाकर खाएंगे? नहीं ना, वह इंतजार करेगी अपने बच्चे का आने का। जब तक वह स्कूल से नहीं आ जाएगा, तब तक वह माँ भोजन नहीं करेगी। जब सांसारिक माँ को दुख हुआ अपने बेटे या बेटी को भूखा देखकर, तो वह जगत जननी जगदम्बिका, जो संपूर्ण विश्व की माँ है, संपूर्ण जग की माँ है, उसे खुशी होती है। उसके बच्चे 9 दिन तक अपने शरीर को कष्ट देते हैं। पहले उपवास का मतलब समझिएगा, उपजमावास यानी कि समीप रहना, अंदर से माता रानी के समीप रहना। और हम लिमिटेड चीजें इसलिए खाते हैं उपवास में, ताकि हमें नींद कम आए, आलस्य कम लगे, और हम अधिक से अधिक माँ का आराधन कर पाए, अधिक से अधिक महामाई का गुणगान कर पाए। इसलिए नवरात्र मनाइएगा, बेशक उपवास रखिएगा, लेकिन इन आडंबरों में बिल्कुल ना पड़िएगा कि अरे उस पर माँ आ गई, उस पर माँ आ गई, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एक बार पुनः आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।